किसान भाइयों नमस्कार। आज आपका अपना YouTube चैनल फार्मर गोविंद सिंह दांगी पर स्वागत है। तो किसान भाइयों, आपको हम वीडियो के माध्यम से लगभग सभी कृषि की फसलों की वीडियो दिखाते रहते हैं। तो आज हम आपको धान की रोपाई किस प्रकार करना चाहिए और उसमें कौन कौन से खाद और कब डालना चाहिए और उसके पौधों से पौधों की दूरी कितनी होनी चाहिए, इसके विषय में वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप देख रहे हो कि हमने आपको नर्सरी डालने की जो विधि बताई थी पहली वीडियो में, तो आपने हमारी वीडियो जरूर देखी होगी और हमको भरोसा होगा कि आपने लाइक एवं सब्सक्राइब भी की होगी और आगे भी हमारी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और हमको और आगे वीडियो बनाने के लिए एक ऊर्जा मिलती रहे। तो दोस्तों, आपने नर्सरी तो तैयार कर ली होगी, हम मान रहे हैं। आज हमारे किसान की नर्सरी 20 से 25 दिन की होने जा रही है और हमारा किसान भाई आज इंतज़ार कर रहा है कि कहीं 1-2 दिन में बारिश हो जाए तो हम रोपाई का कार्य चालू करें। तो हमारे किसान भाई ऐसा ना करें कि बारिश हो जब ही हम रोपाई करें। बारिश तो आगे पीछे हो सकती है, लेकिन हमारे रोपाई का समय सही होना चाहिए। दोस्तों, आज हमारी नर्सरी 20 से 25 दिन की जब हो जाती है तो वो एक रोपाई का सही समय होता है और उसको सही समय पर ही रोपाई करें। दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे किसान भाई को क्या करना है, सबसे पहले उसको अपनी नर्सरी की जो होती है उसको देखना है कि पूरी रूप से तैयार हो गई का, हमारे जो नर्सरी के पौधे हैं वो सही लगाने योग्य हो गए का। और इसके बाद में हमारा किसान भाई जो हम क्यारियाँ बनाते हैं उसमें पानी भरने का काम चालू करें, चाहे वो नहर के माध्यम से करें, ट्यूबवेल के माध्यम से करें, कुओं के माध्यम से करें। सबसे पहले उसके लिए हमें पानी भरे हमारा किसान भाई, और पानी भरने के बाद में उसको सही तरीके से रोटावेटर से उसकी मचाई करें, दोनों तरफ से एक बार ऐसे में और एक बार ऐसे में, जिससे क्या होता है कि हमारे खेत में जो खरपतवार होते हैं वो मिट्टी से उल्ट पुल्ट हो जाते हैं, ऊपर नीचे चले जाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उसमें कचरे का झंझट ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, तो पूर्ण रूप से जब हमारा किसान भाई उसकी मचाई कर लेता है, मचाई करने के बाद में किसान भाइयों, अब हमको क्या करना है कि हमको शाम के टाइम जो हमारी नर्सरी होती है उसमें पानी भरना है। और जब उसमें हम पानी भर देंगे तो जब सुबह हम उसको उखाड़ेंगे तो उसको उखाड़ने में तो हमको सुविधा होगी और हमारी जो नर्सरी है उसकी जड़ नहीं टूटेगी। और हमारी नर्सरी की जड़ बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि हमारी नर्सरी की जब पूरी जड़ उखड़ेगी और जब हम खेत में रोपाई करेंगे तो वो जल्दी जड़ करेगी और जल्दी पौध तैयार होगी और साथ हो सकता है कि आपकी पौध पीली भी ना पड़े। तो साथियों, सबसे पहले उसमें पानी भरें और उसको नर्सरी को सही तरीके से उखड़वाएँ। उखड़वाने के तुरंत बाद खेत में रोपाई करवाएँ। तो ये पहला फार्मूला है किसान भाइयों। और जब खेत में लगाएं तो उसको हमारे किसान भाइयों को एक ध्यान और रखना है। वो ध्यान कौन सा है किसान भाइयों, कि पौधे से पौधे की दूरी का सही चयन करना है, अधिक उत्पादन लेना है तो पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 इंच होना चाहिए। इससे कम और ज़्यादा यदि हमारा किसान करता है उसको फायदा और नुकसान दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा ना करें। यदि हमारा किसान भाई घनी लगवाता है तो कई प्रकार के रोग आते हैं, वो सही ग्रोथ नहीं कर पाती है, दाना भी हल्का पड़ता है दोस्तों। और यदि बेगली लगवाता है तो उत्पादन स्वाभाविक कम होता ही है, उसके पौधों की संख्या कम हो जाती है हेक्टर के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से, बीघे के हिसाब से। तो दोस्तों, पौधों की संख्या हमारे एरिए के हिसाब से पूरी होनी चाहिए। तो अब हमारा किसान भाइयों को कौन सा ध्यान रखना है साथियों, कि जो हमारी लेबर जो होती है और जब हम कॉन्ट्रैक्ट पर उससे काम कराते हैं तो हमारे मेड़ों के चारों तरफ तो सही एरिया सही दूरी से लगा देती है, और अंदर जब जो होता है तो कहीं ना कहीं दूर दूर लगा देती है और उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है। तो ऐसा हमारा किसान भाई ना करे, खेतों की निगरानी करे, चाहे उसको अंदर घुसना पड़े साथियों, और उसको पूर्ण रूप से देखें। और एक चीज़ का और भी ध्यान रखें हमारा किसान भाई, हम आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि किसान भाइयों क्या होता है, कभी कभी आप देख रहे हो कि बारिश नहीं हो रही और टेम्परेचर हाई है और गर्मी बहुत ज़ोर से पड़ रही है, और जब हम अपने खेतों में जब पानी भरते हैं तो वो पानी कहीं ना कहीं से गर्म हो जाता है, दोबारा नहीं भर पाते हैं किसी कारणवश, कि लाइट ख़राब हो जाती है, कहीं कोई ना कोई वजह हो जाती है। तो जो हमारा जल जो उसमें भरा रहता है वो कहीं ना कहीं गर्म हो जाता है।
और जब वो गर्म गर्म हो जाता है और हम जो पौधों की रोपाई करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से वो सही जड़ नहीं कर पाते हैं। तो हमारा किसान भाई 2 पौधे एक जगह लगवाए, जिससे उसको निश्चिंत रहेगी, कोई चिंता का विषय नहीं रहेगा, उसकी पौध नहीं मरेगी और वो पौधे सही ग्रोथ करेंगे। और जब सही ग्रोथ करेंगे तो आप वो पीले भी नहीं पड़ेंगे साथियों, और पीले भी नहीं पड़ेंगे तो आपको कोई चिंता का विषय नहीं रहेगा, कोई दवाई डालने का झंझट नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से लगाने का ध्यान रखें। हमारा किसान भाई 2 पौधे एक साथ लगवाए, जिससे उसका ग्रोथ फुटान अच्छी होगी, उत्पादन अच्छा होगा। इसके बाद में किसान भाइयों से और हम बताना चाह रहे हैं कि खाद किस प्रकार डालना चाहिए और कौन कौन से खाद डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, धान की रोपाई के 12 से 15 दिन के भीतर बाद में हमको DAP, जिंक, सल्फर, पोटास और जो भी हमारे जैविक खाद आते हैं उनका एक मिश्रण करके उसमें कौन कौन से खाद मिलाए जाते हैं उसकी पूर्ण रूप से जानकारी लेकर के, कई खाद ऐसे होते हैं कि उनको आपस में नहीं मिलाया जाता है, तो उनको ना मिलाएं। उनकी पूर्ण जानकारी लेकर के और अपने खेतों में हमारा किसान भाई डाले, जिससे हमारे पौध जो होती है वो जब 15 दिन में भोजन करने लायक हो जाती है तो उसको इस खादों के माध्यम से भोजन मिलेगा और वो ग्रोथ करेंगे और सही अपनी अवस्था में आ जाएंगे। तो इससे हमारे उत्पादन में वृद्धि को काम करेंगे दोस्तों। तो हमारा किसान भाई इसी प्रकार से धान की रोपाई करें। खाद डालने की एक विधि और है, तो मैं किसान भाइयों से कहूँगा, हमारे कई किसान भाई उस विधि से डालते हैं, उस विधि से हमारे किसान भाई ना डालें। कई किसान हमारे जब हम रोटावेटर से हमारी जो कइयाँ होती हैं उसको मचाते हैं तो उस समय DAP और सल्फर का छिड़काव करते हैं और डाल देते हैं। तो दोस्तों इससे क्या है, हमारे किसान को तो फ़ायदा मिलता है, लेकिन साथ ही जो हमारी लेबर होती है वो हमारी भगवान होती है, वो हमारी समय पर काम करती है। उसकी जो त्वचा होती है शरीरों की, वो पानी में खेतों में हमारे खड़े रहते हैं। तो जो DAP और पोटास जो है कहीं ना कहीं हमारे लेबर के शरीर की त्वचा को किसी व्यक्ति को रिएक्शन कर जाती है। तो ऐसा ना कर